हौसी मिलिशिया इसराइल के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। जिस तरह से इसराइल ने हौसियों के वजीर आजम को निशाना बनाया, उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे हौसी मिलिशिया ने कसम खा लिया है। जी हां, हौसियों ने कसम खा ली है। हौसी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हौसी फाइटर्स इससे पहले भी इसराइल की नाक में दम करते रहे हैं। कई बार उनके कभी एयरपोर्ट्स पर, कभी उनके दूसरे शहरों पर निशाना साधा है, मिसाइल दागे हैं, और अब तो ऐसा लगता है कि तमाम हौसी फाइटर्स जो है अब एक नए अंदाज में इसराइल को न सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं बल्कि इसराइल पर मौका देखकर हमले भी कर रहे हैं। दरअसल हौसी जो यमन के हौसी फाइटर्स हैं, वो लगातार इससे पहले भी आपने देखा था कि रेड सी में जो बहर अहमर कहलाता है, वहां पर लगातार उन जहाजों को निशाना बनाया था जो इसराइल के लिए जा रहे थे या इसराइल को कोई माल पहुंचा रहे थे, और ऐसे कई जहाजों को उन्होंने निशाना माजी में भी बनाया है। उसके बाद उन्होंने अपने मिसाइल से सीधे सीधे इसराइल के शहरों में हमले भी किए हैं। और अब जबकि 2-3 दिन पहले का यह वाकया है जब इसराइल यमन में जो हौसी जो फाइटर ग्रुप है, उनके जो वजीर आजम है, उनकी जब मौत हो गई, जिन्हें इसराइल ने निशाना बनाया, उसके बाद से ऐसा लगता है कि किसी ने जो है आग में घी डालने का काम कर दिया। हौसी फाइटर्स लगातार गजा पर हो रहे जुल्म के खिलाफ तो लगातार आवाज उठाई रहे थे। हौसी फाइटर्स के साथ साथ यमन की आवाम भी सड़कों पर आ रही थी। और अब एक बार फिर जब हौसी फाइटर्स ने एक बार फिर जब यह अहद कर लिया है कि इसराइल को हम अब चैन से जीने नहीं देंगे। आपको बता दें कि साउथ यमन में, जी हां, साउथ यानी जुनूबी यमन में सीरिया लीडर की हलाकत और जवाब में सियाह दिन की धमकी दी है हौसियों ने। जी हां, क्या कहा है कि हम आपके दिनों को डार्क ब्लैक कर देंगे, हम इसराइलियों के दिनों को, उनके डेज को ब्लैक कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे। दरअसल 30 अगस्त 2025 को इसराइली फजाई हमले में हौसी हुकूमत की वजीर आजम अहमद गालिब अर-रोहवी समेत मुतअद्दिद ओहदेदार हलाक हो गए। इस वाक़े ने हौसी फाइटर्स की, हौसी मिलिशिया की तरफ से शदीद रद्द अमल को जन्म दिया, जहां उनके कायद सियासी काउंसिल महिदुल बशात ने कहा कि हमारी इंतकाम की नींद नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट। आप स्याह दिन देखेंगे। ये किसे कहा जा रहा है? इसराइल को कहा जा रहा है कि आप स्याह दिन देखेंगे, आपके आने वाले दिन काले होंगे। इसराइल और हौसी तकरीबन 2 साल से खुलेआम तनाजे में हैं। इसराइल लगातार बीच बीच में हमले भी करता रहता है, लेकिन जब भी इसराइल कभी हमले करता है, हौसी फाइटर्स उससे बढ़कर हमले करते हैं। और हौसी फाइटर्स जब हमले करते हैं तो ये कहते हैं कि हम गजा के मजलूमीन की हिमायत में ये हमले कर रहे हैं, हम फिलिस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ ही हमले कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन के जो मजलूमीन हैं, जो भूखे हैं, जो परेशान हैं, जो निहत्ते हैं, आप उन्हें, यानी कि इसराइल उन्हें निशाना बना रहा है। तो जब तक इसराइल उन पर हमले कम नहीं करता, हम लगातार अपने वसाइल के साथ नबरदाजबा रहेंगे और हम अपने वसाइल से इसराइल को निशाना बनाते रहेंगे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि जब रेड सी में यानी लाल सागर में हौसियों ने हमले किए, उसके बाद से अमेरिका ने भी हमले किए थे। अमेरिका ने भी हौसियों के साथ हमले किए थे। हमले के बाद फिर अमेरिका ने पैक्ट भी कर लिया, तो हौसी पीछे नहीं हटे। और हौसी ने हालांकि एक लंबा वहां पर गैप जरूर लिया, लेकिन जैसे ही अब चूंकि इसराइल ने हमले करके हौसियों के वजीर आजम, उनके ओहदेदार, आला ओहदेदार और हुक्काम को निशाना बनाया है, उसके बाद से हौसी ऐसा लग रहा है कि न दिन देख रहे न रात, वो लगातार इस जुगत में है कि कैसे इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाए। चूंकि वो ऐसा नहीं है कि इस हमले के बाद, बल्कि वो पहले से भी, चूंकि हौसी की जो मिलिशिया है, जो उनकी फाइटर ग्रुप है, उनके जो फाइटर, जो उनके कमांडर्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसराइल का यह पहला हमला है, जैसे कहा कि इसराइल का पहला हमला है जिसमें सीनियर रहनुमा मारे गए, और इसका जवाब भी वो लेंगे। वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे, और हम बदला सिर्फ इसलिए नहीं लेंगे कि आपने उन्हें मारा है, बल्कि हम बदला इसलिए लेंगे कि हमारे पास एक मकसद है। हमारे जो हम मजहब हैं, उन्हें इसराइल लगातार निशाना बना रहा है, हम उनके सपोर्ट में भी ये हमले करेंगे। ये कहते हुए कि वो गजा में इसराइल के हमले में फिलिस्तीनियों की हिमायत में काम कर रहे हैं। हौसी अस्करियत पसंद बहर अहमर में यानी रेड सी में जहाजरानी और इसराइल पर मिसाइल दागने की धमकियां एक बार फिर से देते नजर आ रहे हैं। इसराइल ने हौसियों के जेरे कंट्रोल बंदरगाहों और दीगर असासों को निशाना बनाया है, और इसके वजीर दिफा ने इनके रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी को कत्ल करने की धमकी दी है। लेकिन इस बारे में कोई इत्तला नहीं है कि वो हलाक होने वाले आला ओहदेदारों में शामिल थे।
अमेरिका में कायम एक रिस्क कंसल्टेंसी बाशा रिपोर्ट के मोहम्मद अल बाशा ने कहा है कि इस हमले से जाहिर होता है कि इसराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस काफी तरक्की कर चुकी है। उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचाया है। हौसियों के जो वजीर आजम है, उनके कुछ और उनके जो मुशीर थे, उनको उन्होंने निशाना बनाया और इसीलिए वो नज़ारा भी आपको याद होगा जो हमने पहले भी आपको दिखाया था कि जब उनको उनका जब आखिरी सफ़र आखिर जो उनका आखिरी सफ़र जब शुरू हो रहा था, उनके तदफीन का काम शुरू हो रहा था, तो उस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए थे और उनके इस आखिरी सफ़र में उनका साथ दे रहे थे और साथ ही उस वक्त जो लोगों का अज़्म था वो देखने लायक था। तो जिन लोगों को निशाना बनाया गया उनमें से ज़्यादातर सिविलियन एहलकार थे, जो कि बड़ी तादाद में हौसी सियासी या फौजी शख्सियात के बजाय टेक्नोक्रेट्स थे। मतलब यह है कि इस हौसी ग्रुप ने अपनी अस्करी सलाहियतों को यानी मिलिट्री पावर को बरकरार रखा हुआ है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बरकरार रखा है और यही सबसे बड़ा डर इसराइल को भी सता रहा है। और आपने देखा, जो हमने आपको पहले भी इसकी रिपोर्ट दी थी, कि जैसे ही इसराइल ने यह हमला किया और हौसियों के जो सिविल आला एहलकार थे, आला अफसरान थे, उनको निशाना बनाया, उसके बाद ही यूएन के एहलकारों को हौसियों ने हिरासत में ले लिया। और इसकी बड़ी वजह यह बताई गई कि यूएन में काम करने वाले ये जो यमन में जो यूएन के जो एहलकार थे, उसके बारे में शक यह था कि उन्होंने जो है वो जासूसी की है। तो 31 अगस्त 2025 को ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी, ये माना जाता है कि वो ईरान की हिमायत याफ्ता है, तो 31 अगस्त 2025 को जिस तरह से हौसी फोर्सेस ने सना और हदीदा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर, जिनमें आलमी खुराक प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ शामिल है, उस पर छापा मारा और कम से कम 11 यूएन एहलकारों को हिरासत में ले लिया था। इसके साथ साथ यूएन की इमलाक भी जब्त की गई। बहुत सारी एजेंसी से खबरें सामने आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची हांस ग्रिंडरबर्ग के बकौल ये गिरफ्तारियां, ये हिरासत पर लिए जाना या यूं कह लें कि इन्हें गिरफ्तार करना या किडनैप करना इस तनाज़े की रोशनी में आई, जिनमें पहले से ही 23 दीगर यूएन अमले हिरासत में हैं, जिनमें से बाज़ को साल 2021 और साल 2023 से कैद रखा गया है और अब उनमें 11 और शामिल हो गए। यानी हौसियों ने यह दिखा दिया है कि हम कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। आप हम पे हमले करोगे, हम बढ़कर हमला करेंगे। और यूएन के एहलकारों को भी जब उन्होंने गिरफ्तार किया हिरासत में लिया, इसका मतलब भी बिल्कुल साफ है कि हम हर उस अंसर को या हर उस अनासर को निशाने पर रखेंगे जो हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रद्द-ए-अमल क्या आया है इसमें? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इन गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत करते हुए फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। हांस क्रिटनबर्ग ने तब भी की है कि यमन को किसी बड़े बैनुल-अक़वामी तसादुम का मैदान बनने से बचाया जाना चाहिए। यानी कि अब ऐसा लगता है कि हौसी तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि कौन कौन इस मामले में और आगे बढ़ता है। इसराइल इससे आगे और क्या करता है? क्या इसराइल और हमले करेगा? अगर इसराइल और हमले करता है तो क्या इसराइल ये रिस्क लेगा कि हौसी को वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाए? चूंकि हौसी बागी से पहले कह चुके हैं, हौसी फाइटर्स कह चुके हैं कि हमारे पास अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल भी है। उसका उन्होंने पहले भी मुजाहरा किया, वो डेमो कर चुके हैं। तो 31 अगस्त 2025 को हुआ यह हमला, जिसमें यूएन की 3 एजेंसियां निशाना बनी और इसी तरह अमले की तादाद 11 से बढ़कर अब 34 हो गई है, क्योंकि पहले से 23 थे और 11 और इन्होंने अभी हौसी जो फाइटर्स हैं उन्होंने यूएन के ऑफिशियल्स को हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी ली है उनकी। वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसराइल के उस हमले के लिए, जिसमें हौसी के सिविलियन आला एहलकार या आला अफसरान जो है वो निशाना बने। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी एक रिपोर्ट किया है, जिसमें जो मई 31 की है कि उसके बाद से 2024 में चौथी फोर्सेस ने जो ऐसा हुआ था, उसके बाद यूएन और एनजीओ और स्टाफ को लावारिस और नाकाबिल तलाश हालत में गिरफ्तार किया था, जिसे वो सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि रेड सी पर हमला दरअसल जो बार बार करता रहा है हौसी, वो कितना बड़ा एक खतरनाक जो है वो पहलू है और कितना ज्यादा जबरदस्त नुकसान वो पहुंचाता है इसराइल को। हालिया बयानात में हौसियों ने ऐलान किया है कि जो भी इसराइली जहाज मशरिक़ वस्ता के पानियों में नजर आएगा, यानी मिडिल ईस्ट के वाटर में नजर आएगा, वो दुश्मन है और वो उन पर हमला करेंगे। और इस बयान को उनके इंसानी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक 4 दिन की डेडलाइन के तहत जारी भी किया था। उसके बाद न सिर्फ ये कि उन्होंने ये बयान जारी किया, बल्कि हमला कर भी दिया और ऐसा करके दिखाया। आपको याद होगा, इससे पहले भी हौसियों ने जब जब धमकी दी थी उस पर अमल करते हुए लाल सागर में जहाजों पर हमले किए थे। जैसे जुलाई 6 यानी 6 जुलाई में 2025 में हौसी मिलिशिया ने मैजिक सी नाम के उस बड़े से पानी जहाज को नुकसान पहुंचाया था, जो समाध होने वाला जहाज था, बहुत बड़ा।
मैजिक सी नामी ये लाइबेरियन ये था जिस पर और ये यूनानी मिल्कियत वाले बर्ल कैरियर को निशाना बनाया था। ये हमला किया था और छोटी कश्तियों से, स्किफ्स जिसे कहते हैं, छोटी कश्तियों से, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से और धमाका खेज ड्रोन कश्तियां यूएसवीज के जरिए किया गया था, जिससे जहाज को आग लग गई और अमला इसे छोड़कर नीचे कूद गया। तो हौसियों के इस हमले का नतीजा क्या हुआ था? जहाज डूब गया। इसके बाद एक और हमला, याद कीजिए, उसकी भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। वो तारीख थी 7 जुलाई 2025। 7 और 8 जुलाई 2025 में ये हुआ था और इसमें निशाना बनाया गया था इटर्निटी सी नामी दूसरे यूनानी मिल्कियत वाले लाइबेरियन जहाज को। यह तिजारती जहाज था और इसमें हौसियों ने मुनज़्ज़म हमला किया। यह हमला भी कैसे किया गया? यह हमला रॉकेट से किया गया, यूएवी से किया गया, सी ड्रोन, समुद्री ड्रोन से किया गया और आतिशी जो असलहे होते हैं उससे किया गया, जिसकी वजह से जहाज सिंक हो गया, डूब गया। नतीजा क्या हुआ? 4 अफराद हलाक हो गए। 10 बहरी अमले के बचाव की तस्दीक भी हो चुकी, कुछ अब भी गायब हैं, कुछ हलाक हैं या अगवाशुदा है। तो हौसियों के इस इंतबाह को, इस धमकी को हल्के में लेना इसराइल को शायद महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि इन हमलों के क्या असरात हुए हैं। हमलों में इर्तिका, हमलों में तरक्की होती जा रही है, बार बार हमले हो रहे हैं। हौसी मिलिशिया ने अब रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय एक मल्टी डोमेन स्वार्म हिकमत अमली अपना ली है, यानी सरफेस बोट्स, ड्रोन, रॉकेट और छोटे हथियारों का एक साथ इस्तेमाल करना। इससे दिफाई निजाम को और चकरा दिया है। तो हौसियों की धमकी यूं ही नहीं है, इसराइल को काफी महंगा पड़ सकता है।